साधना प्रारंभ हाँ। 5 महीने की अल्प साधना और त्रिलोक के देवता दानव मानव यक्ष किन्नर गंधर्व ऋषि महात्मा जो थे, माने चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी सृष्टि थी सब में उथल पुथल मच गया। क्यों? बोले सबको ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, हवा मिलना बंद हो गया, वायु नहीं मिल रही। सब घबरा के ब्रह्मा के पास आए, बोले प्रभु मर जाएंगे, आपकी सृष्टि खत्म हो जाएगी, हवा नहीं मिल रही। नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। सब देवता रोए, बोले भगवान हमें वायु नहीं मिल रही। तो ब्रह्मा के साथ सारे देवता दानव मानव जो भी थे सब पहुंचे भगवान नारायण के शरण में। कहा प्रभु आप पालनहार हो, पालनहार हो, ये बताओ हमें हवा नहीं मिल रही, हम कहां जाएं? अब देखो ना, ऑक्सीजन की कमी, इसीलिए कहते हैं वृक्ष होना नितांत आवश्यक है। वर्तमान समय हम देख रहे हैं, कभी कभी मन को बड़ा कष्ट भी होता है। लोग कहते हैं विकास हो रहा है, रोडें बन रही, फैक्ट्रियां बन रही, बड़े बड़े रेलवे लाइन बिछ रही है तो विकास, लेकिन विकास अगर विनाश होकर के विकास हो रहा है तो कहीं ना कहीं हद तक ये इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखो ना, आज के 40 साल पीछे चले जाओ, वृक्ष हुआ करते थे, लोगों को हवा लेने में इतनी, माने श्वास के मरीज, हार्ट के पेशेंट इतने नहीं होते थे। अब वर्तमान में देखो लगातार वृक्ष कट रहे हैं, लगाने की छोड़ो, लोग लगातार काट रहे हैं केवल वृक्ष। स्थिति क्या है? अभी 2-3 वर्ष पहले इतनी समस्या हुई थी अपने गांव में कि लोगों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया था। शहरों में सब हॉस्पिटल में केवल मैथा के मरीज भरे पड़े। 2 साल पहले की बात। उससे पहले कोरोना काल में पूरे देश में त्राही त्राही मचा था, ऑक्सीजन खत्म था। ऐसे ही देवता सब घबरा के गए, भगवान से कहा हवा दे दो, वायु दे दो। भगवान ने वायु देवता को बुलाया, बोले भाई हवा छोड़ो। वायु देवता ने कहा प्रभु सारे टैंकर खाली हैं, अब हवा बची नहीं। तो कहाँ गई हवा? नारद जी बोले उस सभा में हम भी खड़े थे, हमने हाथ उठा के कहा प्रभु हमें मालूम हवा कहाँ है। कहाँ है बताओ? बोले आपका एक भक्त है वृंदावन के मधुवन में यमुना के किनारे बैठा है, वो सारी हवा पी गया। भगवान ने कहा कितना बड़ा भक्त है? तो नारद जी बोले केवल 5 वर्ष का बच्चा है। अच्छा, इतना छोटा बच्चा? हाँ हाँ। तो कितने दिन से तपस्या कर रहा है? कितने दिन से कर रहा है? नारद जी ने कहा अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 5वां महीना प्रारंभ हुआ तपस्या का। तो भगवान ने भी आज दांतों तले उंगली दबा ली कि इतना छोटा लड़का और इतने कम दिन की साधना और पूरे सृष्टि को जिसने हिला डाला हो, पूरे सृष्टि को हिला डाला, ये कोई साधारण बच्चा नहीं हो सकता। तो भगवान के शब्द भागवत में लिखे हैं कि अभी तक आपने सुना होगा भक्तों को दर्शन देने भगवान जाते हैं, यही तो सुना है। बोले भक्त को दर्शन भगवान देने गए, लेकिन आज भगवान ने क्या कहा? स्पष्ट लिखा है, मां भयष्ट बालम तपसो दुरद्यान निवर्तयिष्ये प्रतियात् स्वधामो। भगवान ने कहा धन्य है वो बालक, अभी तक मैं भक्तों को दर्शन देने जाता था, लेकिन मां भयष्ट बालम आज मैं उस भक्त का दर्शन खुद करने जाऊंगा। तो ध्रुव की कथा का पॉइंट है, इतनी साधना, लक्ष्य निर्धारित ध्रुव का कि साधना के बल पर त्रिलोक को हिला डाला। भगवान ने भी कहा ऐसे बच्चे का लाओ जरा दर्शन कर ले, कितना सुंदर ये बालक है। और भगवान गए, ध्रुव जहां बैठे थे समाधि लगा करके देवताओं को लेकर के कहा उठो बेटा ध्रुव उठो, लेकिन ध्रुव उठे नहीं। ध्रुव तो आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। भगवान ने नारद से पूछा कौन सी चटनी खिलाई चेला, उठ ही नहीं रहा है। नारद जी बोले पक्का चेला है हमारा, और जब गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान कोई साधारण नहीं है। तो ये आंखें क्यों नहीं खोल रहा? अरे जिस भगवान का दर्शन कर रहा है, माने जिस भगवान का पूजन कर रहा है, वो भगवान सामने खड़ा है, और ध्रुव फिर भी आंखें बंद किए हैं। तो नारद जी ने कहा आपकी जो चित्र है, फोटो है, इसने हृदय में धारण कर रखी है।
वो फोटो हटेगी तब आपको देखेगा। अब कोई फोटो लिए हो उसी से और उसको देख रहा हो, भले सामने व्यक्ति खड़ा हो लेकिन ध्यान नहीं जाएगा, जब फोटो हटाई जाएगी तब ध्यान जाएगा। तो भगवान ने जो हृदय में जो झांकी थी उसको निकाला, और जैसे उस झांकी को निकाला दुरु छटपटा करके आंखें खोली, सामने देखा तो जो झांकी अंदर थी वही भगवान सामने खड़ा था। दुरु चरणों में गिर पे, बोले भक्तवत्सल भगवान की। दुरु जैसे चरणों में गिरे, भगवान ने हृदय से लगा लिया, कहा लाल तू तो मेरा बेटा है, तूने तो साधना के द्वारा त्रिलोक को हिला डाला, तेरे लिए जगह चरणों में नहीं हृदय में। और जैसे हृदय से लगाया ध्रुव के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पिता के हृदय से जब लगने गया था तो मेरी मां ने झटका मारा था, कहीं ऐसा ना हो आज भगवान ने हृदय से लगाया है फिर कोई आ जाए मुझको झटक दे। लेकिन भगवान ने कहा ध्रुव चिंता न करो, क्यों आज मैंने तुझको हृदय से लगा लिया है। और परमात्मा जिसको हृदय से लगा ले दुनिया में कोई उसका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम कहते हैं दुनिया रूठे, अपने रूठे, रिश्तेदार नातेदार सब रूठ जाएं, इनकी मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन परमात्मा हे मैया आप न रूठना, क्योंकि अगर आप रूठ गई तो दुनिया में कोई संभाल न पावेगा, और ये दुनिया वाले रूठ जाएं तो इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। इस समय ध्रुव को हृदय से लगाया। ध्रुव ने सोचा लाओ कुछ बोल करके भगवान की स्तुति कर ले, लेकिन छोटा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं, क्या बोले, 5 वर्ष का बच्चा तोतली वाणी क्या बोले। भगवान समझ गए, भगवान ने तत्काल अपना शंख उठाया और ध्रुव के गालों से कपोलों से स्पर्श कराया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, और जैसे गालों से लगाया ध्रुव की तीनों वाणियां प्रस्फुटित हो गई। मनुष्य के जीवन में 3 वाणी, उत्तमा, मध्यमा और वैखरी। ऊष 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 माने तीनों वाणियां जागृत हो गई। और ध्रुव जब बोले तो दिव्य भाव से बोले, वेदांत की भाषा आ गई। 12 श्लोकों में भगवान की स्तुति कर दी। प्रभु योन्ता प्रविश्य मम वा क्षमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु योऽन्तः प्रविश, माने ध्रुव कह रहे मेरे अंतःकरण में प्रवेश करके प्रसुप्ताम, मेरी सोई हुई वाणी को जगाने वाले हे गोविंद आपके चरणों में मेरा लाख लाख प्रणाम है। ध्रुव ने ऐसी स्तुति की, बोले भक्तवत्सल भगवान की। और जैसे ध्रुव ने स्तुति